देखो यार, अर्णव गोस्वामी जिस तरीके से प्रताड़ित किए गए थे हम अच्छे से जानते हैं। उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। ये सब परमबीर सिंह के अंडर ही हो रहा था, उनके राज में ही हो रहा था। ये जो टीआरपी स्कैम था, जिसमें अच्छे से पता है कि अर्णव गोस्वामी के रिपब्लिक का नाम था, लेकिन बाद में ये क्लैरिटी हो गई बहुत अच्छे से कि अर्णव गोस्वामी के चैनल को फंसाया जा रहा था। उनका नाम जबरदस्ती डाला गया था क्योंकि एफआईआर में उनका नाम कहीं था ही नहीं। राइट, इतना बड़ा खेल खेला जा रहा था। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उसमें परमबीर सिंह ये सारी चीजों को पुलिस कमिश्नर के पद पर रहते हुए मैनेज कर रहे थे, जिसमें सचिन वाजे जैसे क्रिमिनल्स लोगों को रख रखा था। प्रदीप शर्मा जैसे लोग पूरे यहाँ पे सहायता संचालक की भूमिका में थे कि कैसे क्राइम करने, सारी चीजें मतलब बहुत अच्छे से चल रहा था। सब कुछ सुनियोजित था। जब कहते ना कि राजा ही चौपट होगा तो फिर क्या प्रजा कैसे काम करेगी, वो तो फिर सब भ्रष्टता से ही चलेगा। तो बहुत अच्छे से सारी चीजें की जा रही थी। अब ये सारी चीजें धीरे धीरे खुल गई क्योंकि रिपब्लिक जिस तरीके से वहीं पे मुंबई में बैठ के सारे उनके खिलाफ षड्यंत्रबाजी खोले जा रहा था, तो इनके लिए दिक्कत हो गई। तो अर्णव को उठा के जेल में डाल दिया। लेकिन पब्लिक का जो प्यार था, जो अर्णव के प्रति दिखा, वो इनको डरा दिया। और फिर बाद में अर्णव जब बाहर आए जेल से, तो आपको पता ही उसके बाद अब क्या हो रहा है, क्या रहा। लेकिन परमबीर सिंह एक विशेष कड़ी है जो गलत कर रहे थे उद्धव सरकार में रहते हुए। हम सब ने देखा, जो पूरा का पूरा लिप्त थे। हम सुशांत सिंह राजपूत के केस में बात करें, दिशा सल्यान के केस में बात करें, या टीआरपी स्कैम केस की बात करें, यानी कि यहां पे जो जो गलत चीजें हो रही थी उनका चेहरा यही थे। ठीक है, और चीजों को छुपाने के लिए ये पूरा सुनियोजित रूप से काम कर रहे थे। लेकिन जैसे इनके खिलाफ चीजें होने लगती है, इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो इन्हें दिक्कत होती है। फिर ये अनिल देशमुख को वहां पे एक्सपोज करते हैं कि किस तरीके से अनिल देशमुख ये रैकेट चला रहे हैं 100 करोड़ की वसूली का। नहीं, उसके बाद सचिन वाजे का नाम आता है कि सचिन वाजे कैसे उनकी कठपुतली हैं, ये कैसे 100 करोड़ ले रहे हैं। और ये चीजें धीरे धीरे खुलती गई। लेकिन सचिन वाजे गिरफ्तार हो गया, अनिल देशमुख गिरफ्तार हो गया, लेकिन परमबीर सिंह कहीं पे गिरफ्तार नहीं हुआ। यानी कि आप समझिए, जो व्यक्ति गलत कर रहा है, जो व्यक्ति झूठ ऑन कैमरा बोल चुका है, उसका झूठ पकड़ा जा चुका है, वो गलत कहीं पे है ही नहीं। अरे ये मेरे को समझ में नहीं आया भाई। आप ऑन कैमरा झूठ बोल गए। इवन इस व्यक्ति ने आ गया कि ये भी बोल दिया कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ ईडी को इसने ये भी बोला कि जो ये जेल की गई, उनको गिरफ्तार किया गया, ये टीआरपी स्कैम, ये सब एक झूठ था, सिर्फ अर्णव को लपेटने के लिए, रिपब्लिक को रोकने के लिए। अब आप समझ लीजिए, क्यों रोकना चाह रहे हो आप रिपब्लिक को? आपको कभी ये प्रश्न आया दिमाग में? यानी कि रिपब्लिक को तो रोकना इसलिए क्योंकि वो सुशांत के ऊपर बोल रहे, नहीं, पर्दे खोल रहा था, धज्जियां उड़ा रहा था, और इनको हो गई दिक्कत और उसको रोकने का हर संभव प्रयास किया कि कैसे भी दिशा सल्यान और सुशांत के केस में चीजें सामने ना निकल के आ जाए। रिपब्लिक को रोक भी दिया, इवन रुक चुका है। मैं आपको बता दूं, ये जो चाह रहे थे उसमें सफल हुए। लेकिन आज परमबीर सिंह बाहर घूम रहा है, ये सबसे अहम है। क्यों भाई परमबीर सिंह क्यों बाहर घूम रहा है? आखिर ऐसा क्या है? नहीं तो परमबीर सिंह की नजदीकियां हैं बीजेपी पार्टी के साथ भी, आप समझिए। अब ठहरे आईपीएस हैं जी, तो बड़े नाम, इनकी पत्नियां इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में डायरेक्टर रह चुकी, तो यानी कि अच्छे से कमाया आईपीएस के पद का पूरा इन्होंने भरपूर फायदे के साथ किया। और बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनके नेता के साथ तो इन्होंने प्रेम प्रसंग, पूरा रिश्तेदारी कर लिया। तो अपने बच्चों की शादी आपस में करके पूरी रिश्तेदारी निभा दी है। तो अब इनके प्रति तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि भाई ये तो अब रिश्ता वो वाला हो चुका है, पारिवारिक, तो इनको बेनिफिट है। अब ये जेल नहीं जाते हैं। अब आप सोच लो, मतलब आश्चर्य होता है ना कि व्यक्ति गलत करता रहा, कर रहा था, सही को छुपा रहा था, तो वो अपराधी नहीं है, वो पूरा अपराधी है। लेकिन उसको बचाया जा रहा है, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, सरकार में बैठे भ्रष्ट लोगों के द्वारा। अब आप सोच लो कि कैसे इन्फ्लुएंस काम करता है। परमबीर सिंह आज भी घूम रहा है। अब कह रहे हैं कि जो मैंने डिफेमेशन का केस किया था, किसके ऊपर? रिपब्लिक के ऊपर, राइट, वो मैं वापस लेता हूं। तो अब यहां पे इन्होंने वापस ले लिया, उसको फाइट नहीं कर रहे, तो भाई पहले किया ही क्यों था? या फिर अब रिपब्लिक के साथ आपका करार हो चुका है, पैचअप करवा दिया गया है, क्लियर है, पैचअप करवा दिया गया है। अब इन्होंने केस वापस ले लिया, 1500 रुपए की पेनल्टी लगी है इनके ऊपर की 1500 रुपए दे देना, किसको? अर्णव गोस्वामी को। ठीक है भाई, अर्णव के ऊपर, एआरजी मीडिया के ऊपर जो केस किया था, अब वो वापस हो चुका है। चलिए, तो यानी कि परमबीर सिंह अब कहीं पे भी नहीं है जी, वो क्लीन है। ईडी के सामने क्लीन, सीबीआई के सामने क्लीन, हर केस में क्लीन। वाह भाई वाह, मेरे को समझ भी नहीं आता। मुंबई बम ब्लास्ट हो रहे थे तब परमबीर सिंह, घटिया व्यक्ति,
किस तरीके से वहां पे आतंकी लोग आतंक फैला रहे हैं, ये यहां पे केस को डिले करने की कोशिश कर रहे थे। तो यानी कि ऐसे लोग हैं और उसके बाद भी इनको कितना प्रॉफिट दिया जाता है। कॉन्टेक्ट्स एट लास्ट मैटर करता है, कॉन्टेक्ट्स आपके कहां तक है। तो यहां पे है भ्रष्ट लोग। अब आप सोच लो, मैंने तो आपके सामने रख दिया जो असलियत है। इन्होंने वापस ले लिया केस, 1500 रुपए की पेनल्टी लगी, वो तो क्या है दे देंगे है जी कोर्ट में, सिर्फ ये तो एक दिखावा है। अब आप सोच लो, हो गया जो केस लड़ना था वो नहीं लड़ना, क्योंकि अंडर द टेबल सारी टॉक्स हो चुकी है, हो गई सब। अब आपके हाथ में, अब आप इसको किस लेवल पे सोचते हो। अर्नब गोस्वामी ने बोलना बंद कर दिया, उनको चुप करवा दिया रिपब्लिक को कि अब सुशांत के लिए फाइट नहीं करनी है, अब फाइट करनी है तो आपको और हमें करनी है और सुशांत की फैमिली को करनी है। बाकी न्यूज़ मीडिया तो शांत है। सामने आपके इस वीडियो में इतना ही, इसको शेयर कर दो। जय हिंद।